Welcome to Ahmed Cadet Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं और बेटा याद रखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, कन्वर्ट, पहला पार्ट है। इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हम करेंगे। इसमें दो बातें याद रखनी है बस आपने, कि किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है और बड़ी यूनिट को आपने जब तोड़ना है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में लेके जाते हैं तो फिर उसको डिवाइड करते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखें, पहला पार्ट है 5 किलोमीटर 313 मीटर इनटू मीटर। तो बेटा इसमें देखें, हमने मीटर में चेंज करना है, तो किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर ये ऑलरेडी मीटर में है। किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, एज वी नो दैट, जैसा कि हमें इस चीज का पता है, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के। और 5 किलोमीटर कितना होगा, 5 किलोमीटर, याद रखें 5 किलोमीटर, के का मतलब क्या होता है 1000। तो 5 जो है ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5000 मीटर। 5000 मीटर। गौर कीजिएगा, ये मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं। अभी गौर से देखें, 5 किलोमीटर जो है इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ये आ गया है 5000 मीटर। और आपके पास दूसरा क्या है, 313 मीटर। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 5000 मीटर और इसमें ऐड कर देंगे 313 मीटर। यहाँ 313 मीटर, ये इस तरह लिखेंगे, 313 मीटर, यानी 5000 है और ये प्लस हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह आपके पास क्या आ जाएगा, गौर कीजिएगा, 0 + 3 क्या होता है, 3 आ जाएगा, और 0 + 1 1 आ जाएगा, 0 + 3 3 आ जाएगा, और 5 उसी तरह ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास क्या आ जाएगा, 5313 मीटर, यानी 5313 मीटर। ये आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1 का। इसी तरह पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या रहा है कि 10 किलोमीटर 200 मीटर, इसको आपने कन्वर्ट करना है मीटर में। तो एज यू नो वेरी वेल, मीटर को तो आपने छेड़ना नहीं है, किलोमीटर को आप चेंज कर देंगे मीटर में। उसी तरह 1 किलोमीटर किसके बराबर है, 1000 मीटर। तो इस तरह आपके पास 10 किलोमीटर बेटा किसके बराबर आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो इस तरह आपके पास आ जाएगा 10,000 मीटर। अब गौर से देखें, 10,000 मीटर आ गया और ये आपके पास है 200 मीटर, इसमें ऐड कर दें 200 मीटर, यानी 200 मीटर। तो बेटा इस तरह जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10,000 200 मीटर। 0 में 0 ऐड करें, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 में 2 ऐड करें, 2 आ जाएगा, 0 ऊपर से वैसे आ जाएगा, और 1 उसी तरह 10 यानी नीचे आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 10,200 मीटर। ये आंसर आ जाता है पार्ट नंबर 2 का।
इसी तरह पार्ट 3 है। अब और कीजिएगा, इसको आपने सेंटीमीटर में चेंज करना है। 120 मीटर है और 78 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को आपने नहीं छेड़ना, सेंटीमीटर उसी तरह रहेगा। मीटर को आप देखिएगा, मीटर में याद रखिएगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बेटा इसी तरह 120 मीटर फिर किसके बराबर आ जाएगा, 120 मल्टीप्लाइड 100 मीटर। तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, ये आ जाएगा 120 और उसके साथ ये 2 जीरो आ जाएंगे, यहां मीटर आ जाएगा। आप सॉरी ये सेंटीमीटर, ये जो है ये मीटर में नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे आप इसको चेंज कर लें, इसको बेटा ये सेंटीमीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर के बराबर है और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 78 सेंटीमीटर, यहाँ पे 78 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इस तरह जब आप इसको ऐड करते हैं तो 0 + 8 आ जाएगा, 0 + 7 7 आ जाएगा, इसी तरह 0 आ जाएगा और 2 उसी तरह और 1 उसी तरह। तो ये बेटा आपका आ जाएगा सेंटीमीटर में 12078 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया तीसरे पार्ट का। अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं चौथे पार्ट के लिए। ये कहता है 200 मीटर है, इसको आपने सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो बेटा मीटर में आपको मैंने बताया 1 मीटर किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मीटर, जैसा कि हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 200 मीटर किसके बराबर आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपके पास 2 उसी तरह 200 उसी तरह और ये 2 0 100 के साथ आ जाएंगे और ये आ जाएगा 20,000 सेंटीमीटर। अब इसी तरह 54 मीटर को आपने सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा उसी तरह 1 मीटर किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर। दो बस आपने इसमें याद रखने हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो बेटा आपके पास आ जाएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह 54 मीटर किसके बराबर आ जाएगा, 54 मल्टीप्लाइड 100 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 5400 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। इसी तरह बेटा 95 किलोमीटर है इनटू मीटर, यानी किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करना है। तो याद रखें 1 किलोमीटर किसके बराबर है, शाबाश 1000 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 95 किलोमीटर किसके बराबर आ जाएगा, 95 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 95 को मल्टीप्लाई करें 95,000 मीटर। ये याद रखिए के का मतलब क्या होता है, के का मतलब है 1000। तो इस तरह बेटा आपके पास पार्ट 6 का जो है वो आंसर आ जाता है 95,000 मीटर। तो इस तरह क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। बेटा अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में गौर से देखें, सॉल्यूशन इसका कुछ यूं है। बेटा इसका सॉल्यूशन मैं आपको दो तरह से समझाता हूं। देखें
पहले सवाल को समझ लें कि सवाल कहता क्या है। कहता है जाहिद गोज फॉर वॉक डेली। जाहिद रोजाना वॉक के लिए वो चलता है और वो द डिस्टेंस फ्रॉम द हाउस टू द पार्क इज 5100 मीटर। यानी वो जब वॉक के लिए निकलता है तो उसके घर का पार्क के दरमियान जो फासला है वो 5100 मीटर है। आपने ये बताना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड पार्क इन किलोमीटर एंड मीटर। आपने ये बताना है कि वो जो फासला है उसके घर और पार्क के दरमियान, उसको बेटा आपने क्या करना है, किलोमीटर में बताना है और मीटर में बताना है। पहले तो मैं आपको इसके ये बताता हूं कि दो तरीके हैं इस्तेमाल करने के, इसके सॉल्व करने के। पहला तरीका क्या है, पहले तरीके में आप गौर करें, ये आपके पास जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये है 5100 मीटर। बेटा गौर कीजिएगा, पहला तरीका तो ये है कि आप इसको डिस्टेंस को 1000 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 5100। आप इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा 1000 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 पे जाएगा, 5 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 5000 आ जाएगा। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, 1 ऊपर से आया 0 0 यानी 100 बच गया। गौर कीजिएगा यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये मीटर में दिया हुआ है, मीटर को हमने किलोमीटर में चेंज करना है। जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये मीटर को हम जितना भी डिस्टेंस दिया हुआ है 5100 इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये किलोमीटर में आ जाएगा और जो बाकी बचेगा बेटा वो उसका मीटर में जवाब होगा। अब जैसा कि ये है 5 आपके पास आ रहा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर आ जाएगा और 100 मीटर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है इसका बेटा आंसर का। एक तरीका ये है कि आप यहां लिखते हैं 5100 मीटर। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास 5000 है और ये 100 है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, यानी 5 को आप तोड़ते हैं, यहां पे आप लिखें 5000 प्लस 100। अब देखें ये 5000 मीटर है और ये 100 क्या है, ये भी आपके पास मीटर है। अब 5000 मीटर है, हमें ये पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 5000 कितने होंगे 5 किलोमीटर होंगे ना। जैसा ये देखें कि 1 हम कहते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 5 किलोमीटर आता है तो 5000 आएगा ना, 5000 मीटर, यानी 5000 जो है ये 5 किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, इसलिए 5000 मीटर जो इसकी जगह 5 किलोमीटर आ जाएगा और ये जो आपके पास 100 मीटर आ जाएगा। आपको समझ आ रही है? तो आंसर इसका क्या आ गया फिर, यानी आपके पास 5 किलोमीटर और 100 मीटर आ गया। तो ये आंसर निकलता है क्वेश्चन 2 का। आप इस तरीके से करते हैं तो वो भी ठीक है, आप इस तरीके से डिवीजन मेथड से करते हैं तो वो भी ठीक है। जो तरीका आपको अच्छा लगे या जो आपके उस्ताद जिस तरीके को बेहतर समझें आप वो तरीका फॉलो कर लीजिएगा। मेरी नज़र में ये दोनों तरीके हैं, आप इन दोनों तरीकों से सवाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपका सवाल ठीक होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। इसको मैं रिमूव करता हूँ।
बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है कुछ इस तरह, सना bought 20 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। सना बाजार गई, सना ने कपड़ा खरीदा, सना ने 20 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा एंड शी यूज्ड 15 मीटर 85 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। जो उसने कपड़ा खरीदा उसमें से 15 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़ा उसने इस्तेमाल कर लिया। बेटा आपने ये बताना है हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद हर इन सेंटीमीटर, यानी जो कपड़ा उसके पास बाकी बचा है उसका आंसर आपके पास सेंटीमीटर में आना चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका सलूशन कुछ यूं है। सलूशन इसका आपने इस तरह करना है कि सना bought 20 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, यानी टोटल क्लॉथ कितना है, टोटल क्लॉथ यानी टोटल कपड़ा उसने कितना खरीदा 20 मीटर। यहां आप लिख लें 20 मीटर और 75 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कपड़ा यूज कितना किया, यूज्ड क्लॉथ कितना होगा जी 15 मीटर, मीटर के नीचे मीटर और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर आना चाहिए, 85 सेंटीमीटर। अब ये कहा जा रहा है कि हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट, यानी रिमेनिंग कपड़ा कितना बचा है, रिमेनिंग क्लॉथ आपने फाइंड आउट करना है। पहले आप रिमेनिंग क्लॉथ फाइंड आउट करें। रिमेनिंग क्लॉथ कितना आ जाएगा जी, आप इसको आप माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 0 में से 0, 7 में से 8 नहीं निकलते, 7 इधर से कैरी लेगा तो 17 में से कितने आ गए 8 गए तो 9 आ गया। अब यहां पे 10 बना हुआ था, 9 रह गया बाकी, तो 9 में से 5 गए तो बाकी कितना रह गया 4, और यहाँ 1 बच गया क्योंकि इसने कैरी दिया था, तो 1 में से 1 गया तो यहाँ 0, यानी 4 मीटर आपके पास आंसर क्या आया है 4 मीटर, यहाँ मीटर आ जाएगा और ये सेंटीमीटर। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि आंसर जो है वो सेंटीमीटर में आना चाहिए। अब हमने क्या करना है कि 4 मीटर है, 4 मीटर को आपने सेंटीमीटर में चेंज करना है, और आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर कितना आ जाएगा 4 मीटर यानी 400 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये 4 मीटर का मतलब क्या है, ये आपके पास आ जाएगा 400 और 90 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर कितना आ गया 490 सेंटीमीटर। अब इसको आप ऐड करते हैं तो ऐड करने से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये 4 आ गया, और ये आप इधर कर लें इसको थोड़ा सा ना, इधर आप 400 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है 90 सेंटीमीटर। बेटा इनको आप ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 0 में, 0 को 9 में ऐड करें तो 9, 4 उसी तरह आ जाएगा, और ये आपका आ गया 490 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ जाएगा 490 सेंटीमीटर, और ये आंसर आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। इसको हम रिमूव करते हैं ताकि आगे क्वेश्चन 4 को स्टार्ट किया जाए। जी बेटा अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन अजराज हाउस एंड मस्जिद इज 4500 मीटर।
कहता है जो अजरा का घर है और मस्जिद के दरमियान जो फासला है वो है 4500 मीटर। The distance between Aisha's house and masjid is 7600 मीटर। यानी आयशा का घर और मस्जिद के दरमियान जो फासला है वो है 7600 मीटर। कहता है whose house is near to the masjid, कौन सा घर मस्जिद के करीब है, and how much in किलोमीटर, और किलोमीटर में कितना फासला है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इसका कुछ यूं है कि डिस्टेंस ऑफ अजराज हाउस, यहां पे आप लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ अजरा हाउस इज इक्वल 4500 मीटर। बेटा फिर वो कहता है कि डिस्टेंस ऑफ आयशा हाउस, कहता है वो कितना डिस्टेंस है, वो है 7600 यानी 7600 मीटर। आप इन दोनों में से देखें फासला किसका काम है, 4500 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अजरा का घर जो है वो मस्जिद के करीब है, अजरा का घर मस्जिद के करीब है। अभी वो दूसरा ये सवाल पूछ रहा है कि हाउ मच, कितना है, कितना फासला है। हाउ मच आपने उसका डिफरेंस बताना है, यानी डिफरेंस मीन आप 7600 में से माइनस करेंगे 4500 मीटर, तो बेटा आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इधर कर लेते हैं 7600 और 4500, ये माइनस करना है आपने, 0 0 0 में से 0 गया 0, 651 और 7 में से 4 गया 3, यानी 3100 यानी 3100 मीटर आ जाएगा इसका फासला। ये 7600 मीटर है, इसका मीटर ये साथ लिख लें, और ये 4500 मीटर, इसको जब हम माइनस करते हैं तो 3100 मीटर बाकी बचता है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि यू नो वेरी वेल कि अब इसको आपने किलोमीटर में चेंज करना है, तो किलोमीटर में जब चेंज करना है, ये मीटर है तो किलोमीटर में चेंज करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, ये जब चेंज करना है तो 3100 ये 1000 पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। छोटी को बड़ी में लेके जाना है तो फिर डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा 3100 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसको अभी आप डिवाइड करें इधर, देखिए डिवाइड करते हैं हम 3100 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 3 पे गया तो 3000 आ जाएगा, और बाकी क्या बच गया 0 0 और 1, यानी 100 बाकी बच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 किलोमीटर, ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर और 100 मीटर आ जाएगा। उम्मीद है आपको इस सवाल की भी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अभी हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसको रिमूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखा है द लेंथ ऑफ 2 ropes और 20 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। बेटा इसमें ये कह रहा है कि 2 रोप्स हैं, एक रोप की लंबाई जो है वो है 20 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, दूसरी जो
रोप है, रस्सा, यानी उसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर। अब आपने व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू रोप्स, अब आपने वो जो दो रस्सियां हैं उनके दरमियान आपने डिफरेंस बताना है, उनका फ़र्क बताना है, और वो जो डिफरेंस है वो मिलीमीटर में आना चाहिए। अब यहाँ पे सिर्फ एक पैमाना जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो बेटा आपने स्केल देखा होगा, स्केल में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब जैसा कि ये स्केल है, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं मिलीमीटर का। देखिए ये स्केल है और स्केल में यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 इनके दरमियान छोटे छोटे डिजिट होते हैं और वो 10 डिजिट होते हैं। अब 1 और ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। अब इनके दरमियान जो है ये मिलीमीटर होते हैं और वो 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हुआ, 10 मिलीमीटर। ये याद रखिएगा, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 मिलीमीटर। अब इसको आपने चेंज करना है और चेंज करेंगे आप किस तरह, ये आप गौर से देखें। लेंथ ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट रो कितना होगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट रो कितनी है, 20 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर। गौर कीजिए। फिर इसके बाद है दूसरा, लेंथ ऑफ सेकेंड रो, यानी दूसरी जो रस्सी है या दूसरा जो रस्सा है उसकी लंबाई कितनी है, वो है 15 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर। अब कहता है डिफरेंस इनका कितना है, डिफरेंस बेटा गौर से देखें, आपने इसको माइनस करना है और ये देखें ये सेंटीमीटर है और ये मिलीमीटर है। तो 2 में से 9 माइनस होगा, ये आप इसको डिफरेंस इसका फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 2 में से 9 नहीं निकलेगा, एक कैरी लेंगे, इधर कितना आ जाएगा 12, 12 में से 9 3 आ गया और इधर से फिर क्या आ गया, इधर बाकी बच गया 9, 9 में से 5 गया 4, तो इस तरह बाकी क्या बच गया 1, 1 में से 1 गया 0, यानी 4 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर आ गया। अब आपने इसका आंसर जो है वो कहता है कि मिलीमीटर में आपने चेंज करना है। यहाँ पे सेंटीमीटर जो है, सेंटीमीटर को आप चेंज करेंगे किसमें, मिलीमीटर में, और ये आपका जो डिफरेंस आया है, डिफरेंस कितना आ गया 4 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। अब जैसा कि हमें मालूम है, यहाँ पे हमने लिखा भी है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना 10 मिलीमीटर। अब इसके बाद आपका ये 4 सेंटीमीटर किस में चेंज हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर मीन 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो कितना आ जाएगा 40 मिलीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर में चेंज हो गया 40 मिलीमीटर। अब आपके पास ये 4 सेंटीमीटर जो है ये चेंज हो गया। अब इसमें ऐड करें 3 मिलीमीटर, तो बेटा आपके पास कितना आ जाएगा 40 प्लस 3 कितना आ गया 43 मिलीमीटर। तो इस तरह आपका आंसर आ गया 43 मिलीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है।
इस तरह हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। बेटा अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी अच्छी तरह आप इसको सॉल्व कीजिएगा। आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी सेहत अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। बेटा मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।